Let's talk about the last and significant theory of population studies. वो है आपकी ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्या दुनिया इस नहज पे आ गई है कि अब हमें ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ अब जाने की ज़रूरत है, या क्या इस बात की अहमियत बहुत साल पहले ही मालूम कर ली गई थी, जब जो आपके डेमोग्राफर्स थे, जो एनालिस्ट थे, जो प्लानर्स थे, जो ख़ास तौर पे पॉपुलेशन स्टडी के ऊपर प्लान करते थे, पॉपुलेशन डायनामिक्स पे प्लान करते थे, उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था। तो आइए इस पे हम बात करते हैं कि ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी क्या है, ये किस पे बात करती है, और क्या इसके फीचर्स जो हैं वो हो सकते हैं। अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड डेमोग्राफर किंग्सली डेविस, इस इनको क्रेडिट जाता है कोइनिंग दी, फाउंडिंग दी, इंट्रोड्यूसिंग द टर्म ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ. It was also used earlier by George J. Stolnitz, who stated that the concept of the stationary population dated back to 1693. जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बेशक क्लैरिटी के साथ आया तो बाद में, लेकिन 1693 के अंदर भी इसके ऊपर बात की गई। देखें, जब 18वीं सदी का आगाज़ हो रहा था तब भी दुनिया में इसका मतलब रियलाइजेशन थी बढ़ती आबादी मसाइल का शिकार हो सकती है। जीरो पॉपुलेशन के ऊपर एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो थी, इट वाज गिवन बाय द जेम्स मिलीस, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। देखें, जीरो पॉपुलेशन रेफर क्या करती है? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर टूवर्ड द पॉपुलेशन दैट इज अनचेंजिंग, इट इज नीदर ग्रोइंग नॉट डिक्लाइनिंग, द ग्रोथ रेट इज जीरो। पॉपुलेशन के जब हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, फलानी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, ग्रोथ रेट इतना है, जैसे पाकिस्तान का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से प्रिडिक्ट किया जाता है 2050 के अंदर पाकिस्तान कैन बी द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। करंटली इट स्टैंड्स एट द 6th नंबर। तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट, कितना ग्रोथ रेट है। समटाइम ईयरली ग्रोथ रेट के अंदर फ़र्क आ जाता है, समटाइम ऐसे कोई डायमेंशंस होते हैं किसी कंट्री के अंदर, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गए हैं तो ग्रोथ रेट उस साल कम हो जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सॉरी जीरो ग्रोथ रेट, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये बेसिकली पॉपुलेशन के स्टैटिक होने के ऊपर इशारा कर रहा है। पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो स्टैटिक हो गई है, वो चेंज नहीं हो रही। अच्छा, ना उसमें ग्रोथ हो रही है ना वो डिक्लाइन हो रही है, तो ये उसकी तरफ जो है वो इशारा करता है। जीरो पॉपुलेशन को आम जबान में हम ZPG भी कहते हैं, जिसका ऑब्वियसली एब्रिवेशन है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। When zero population was first mentioned as a goal of population policy, it was not itself defended or discussed, but the mean of reaching it were considered. ये मूवमेंट जो थी ये यूएस के अंदर स्टार्ट हुई, इनफैक्ट with so many policies in mind, like restricting couple on one child policy in 60s. देखिए, ये मूवमेंट जो थी ज़ीरो पॉलिसी की कि स्टैटिक कर दिया जाए पॉपुलेशन को, या इस तरह के इसके ऊपर बात की जाए, किसी कंट्री की पॉपुलेशन इस नहज पे आके खड़ी हो जाए, ये इसके ऊपर यूएस के अंदर बात हुई, यूएस में मूवमेंट स्टार्ट हुई, और इन्होंने कई पॉलिसीज़ भी इसके ऊपर सोची कि एक फैमिली एक बच्चे की पॉलिसी अडॉप्ट की जाए, जिसको बाद में प्रैक्टिकली चाइना ने अडॉप्ट किया था, जिसको हम सब जानते भी हैं। द लूजली डिफाइंड गोल ऑफ ZPG, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, इज टू मैच द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। इसका जो एक बड़ा जो गोल है वो है हमने मैच करना है रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी रेट, शरह पैदाइश के रेट को, विच इज़ फॉर एवरेज चिल्ड्रन पर वुमेन हु विल होल्ड द फैसिलिटी। देखिए, फर्टिलिटी जो है अमंग वेमेन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी डिपेंड्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी रीजन टू रीजन भी है, फ्रॉम द एज ऑफ 13-14 टिल 45। सो एवरेज बच्चे जो हैं पर वुमेन जो कि होल्ड करेगी फर्टिलिटी के अंदर। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी भी कहा जाता है। इट विल डिपेंड अपॉन मोर्टेलिटी रेट को देखेगी ये, एंड सेक्स रेशो एट बर्थ उसको देखेगी, एंड वेरीज करेगी फ्रॉम अराउंड 2.1 पर फैमिली पर चाइल्ड इन डेवलप कंट्रीज और 3 के सराउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेमोग्राफिक बैलेंस कुड अकर व्हेन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर इक्वल। अगर हम डेमोग्राफिक बैलेंस की बात करते हैं तो इसमें हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। ये तभी होगा जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं डेमोग्राफिक बैलेंस, जब देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ। ये बर्थ्स आर हैपनिंग एट अ वेरी फास्टर स्पीड
एंड डेथ्स नहीं हो रही हैं, तो फिर बैलेंस ऑब्वियस से नहीं है। डेथ्स अगर ज़्यादा हो रही है और बर्थ्स ज़्यादा नहीं हो रही, तो भी ये एक इम्बैलेंस या जो है एक ऐसे सिचुएशन की तरफ इशारा करेगा जो किसी भी कंट्री के लिए डिज़ायरेबल नहीं है। ZPG, ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की एज अ मूवमेंट, इट वॉज लिंक टू द इन्वायरमेंटलिस्ट एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट। उस ज़माने में जब ये इसके ऊपर बात की गई 60s के अंदर, ये इंग्लैंड और USA दोनों में बराबर की शुरू हुई। ख़ास तौर पे येल यूनिवर्सिटी के अंदर इसके ऊपर बड़े जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था वो इसके ऊपर रखा गया। उस दौर के जो एक्टिविस्ट थे, दे बिलीव्ड अ कांस्टेंट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विल लीड टू मैनी प्रॉब्लम। ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के जो हामी थे वो इस बात के, इसीलिए वो ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के टर्म उन्होंने यूज़ की कि वो इस बात के हामी थे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, पोल्यूशन में इजाफा होगा, वायलेंस में इजाफा होगा, लॉस ऑफ वैल्यूज़ होंगे, इंडिविजुअल की प्राइवेसीज जो हैं, वही जो सारे मसाइल पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ आते हैं वो इसकी वजह से आएंगे। ऑथर ऑफ द बुक पॉपुलेशन बॉम्ब, पॉल एरिच was the founding father along with other activists। इस जो एक्टिविज्म जो ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर आई थी, इसके जो फाउंडिंग फादर थे वो पॉल एलरिच थे, और उन्होंने एक किताब लिखी पॉपुलेशन बॉम्ब, और इसके ऊपर उन्होंने इस पे बात की। ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल्सो अकाउंट्स फॉर इमिग्रेशन when a person migrates to a country, and emigration when a person leaves their country to settle somewhere new। ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉसिबल भी हो सकती है जब आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। ये अकाउंट करेगी उसको इमिग्रेशन और माइग्रेशन। देयरफॉर अ कंट्री दैट हैज़ रीच्ड अ ज़ीरो पॉपुलेशन हैज़ अ पॉपुलेशन वेयर बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज इक्वल टू डेथ प्लस एमिग्रेशन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। अगर एक कंट्री पहुंचती है ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, इट मींस बर्थ और उसके साथ जो इमिग्रेशन हम बाहर जाते हैं, इट इज़ इक्वल टू द डेथ प्लस एमिग्रेशन एक सर्टेन पॉइंट के अंदर, एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। सो व्हेन कंसिडरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन द एंटायर वर्ल्ड, ऑफ कोर्स इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया के ऊपर इसको अप्लाई करें, इट डू नॉट अप्लाई, एंड ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ वुड बी अटेन्ड सिंपली जब ग्लोबल बर्थ एंड डेथ रेट जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो कि अकम्पनी करती है ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑफन सीन एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी फॉर अ कंट्री, रीजन और दी वर्ल्ड। ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के जो हामी हैं, देखिए सस्टेनेबल को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम सस्टेनेबल को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। डेवलपमेंट जब हम डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करते हैं, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन करते हैं। एक डेवलपमेंट टेम्परेरी भी हो सकती है, एक डेवलपमेंट हो सकती है जो कि लॉन्ग टर्म, एक डेवलपमेंट सस्टेनेबल विच इज़ फॉर अ लॉन्गर टर्म, विच इज़ फॉर अ कमिंग मैनी ईयर्स, जो है वो हमें फ़ायदा देती है। तो पॉपुलेशन की स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक सर्टेन अगर आपकी पॉपुलेशन तनासब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस उसमें इजाफा होगा। सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि हाउ ज़ीरो पॉपुलेशन कैन बी अचीव। ऑब्वियसली टेकिंग सर्टेन मेजर्स। वो पॉलिसी किसी कंट्री को करेगी, वो प्लानिंग की तरफ वो कंट्री की निशानदेही करेगी, और इसके अलावा वॉर है, इसके अलावा ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आ सकते हैं जो कि किसी कंट्री को ज़ीरो पॉपुलेशन की तरफ लेके जा सकते हैं।